गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन लेसन से क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें हमें जो चीज़ पूछी गई है वो है पीवी रेशियो, बीईपी, प्रॉफिट फॉर सेल 3 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 3 लाख, एडिशनल सेल्स फॉर 3000 एक्सपेंसेस, यानी 3000 के खर्चों के लिए हमें कितनी अतिरिक्त जो सेल की आवश्यकता होगी। नीचे दे रखा है हमें सेल्स 2 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 है। इसमें से यदि इसको घटाते हैं तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन बचता है, वो 50,000 हो जाएगा। और उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हमारी 15,000 है और नेट प्रॉफिट है 35,000। तो इस तरीके से ये आंकड़े दे रखे हैं। हमें जो चीज़ें निकालनी है वो सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकालते हैं। नंबर 1, C/S इंटू 100। C होता है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन का होता है C = S - V। तो 2 लाख में से 1,50,000 हम घटाते हैं तो बचता है 50,000। तो ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। 50,000 अपॉन सेल्स है 2 लाख इंटू 100, तो ये आता है 25%। तो नंबर 1 हमारा टॉपिक क्लियर होता है पीवी रेशियो का, वो है 25% है। उसके बाद में नंबर 2 चीज़ पूछी है प्रॉफिट फॉर सेल। नंबर 2 प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स दे रखी है 3 लाख, तो 3 लाख सेल इंटू पीवी रेशियो हमारा 25%। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है वो है 15,000 है। तो 3 लाख का 25% निकाल लेते हैं तो ये होता है 75,000। 75,000 में से 15 घटा देते हैं तो ये बचता है 60,000। तो प्रॉफिट यदि हमारी सेल 3 लाख हो तो प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा 60,000 का। इसके बाद में नंबर जो 3 पे हमें जो चीज़ पूछी है वो है, हमने इसको बीच में छोड़ दिया, बीपी और पूछा है। बीपी पहले निकाल लेते हैं। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। ऐसी कंडीशन जहां नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन हो, संस्था की ऐसी स्थिति जहां उसको न तो लाभ होता है न हानि होती है, उसको हम कहते हैं बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन। सम विच्छेद बिंदु इसको कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/PV रेशियो, F/PV रेशियो। तो F है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो हमने निकाल रखा है। फिक्स कॉस्ट हमारी है वो है 15,000 अपॉन पीवी रेशियो हमारा है 25%। 25% है तो मल्टीप्लाई में ये 100 आ जाएगा इधर। तो इसको थोड़ा यदि आगे हल करें तो ये आएगा 60,000। तो इस तरीके से हमारा बीपी आता है वो है 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद में नंबर 4 पे हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3000 सेल्स के लिए। एमएस का जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो इसके लिए जो एक्चुअल सेल्स दे रखे ये 2 लाख नहीं है, ये 3 लाख के लिए इसने पूछा है। तो यहां लिखेंगे 3 लाख माइनस बीपी सेल्स हमारी है 60,000। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2,40,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है 2,40,000। तो इस तरीके से हमारा एमएस आ जाता है। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है वो है
कि 3000 के खर्चे के लिए अतिरिक्त विक्रय कितना किया जाए। तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। एडिशनल सेल्स फॉर एक्सपेंसेस इज इक्वल 3000। तो इसका जो फॉर्मूला हम लेते हैं एडिशनल सेल्स का, वो है एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारी जो एडिशनल सेल्स कितनी करनी होगी, एडिशनल एक्सपेंसेस हमारा है 3000 का और पीवी रेशियो हमारा है 25%। तो परसेंट है इसलिए यहाँ 100 कर देते हैं, तो ये आएगा बराबर 12000। तो अतिरिक्त विक्रय कितना करना पड़ेगा, यदि हमारा खर्चा 3000 रुपये यदि और बढ़ जाता है तो हमें सेल को 12000 और बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है जो इसमें 5 चीज़ें पूछी गई थी, हमने क्लियर किया है। तो एक बार दोबारा से आपको इसको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें जो चीज़ पूछी थी वो पीवी रेशियो था। पीवी रेशियो ये होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये कंट्रीब्यूशन का प्रतिशत होता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन का जो प्रतिशत है उसी को हम पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं, जो कि हमने 25% निकाला था, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ कि सेल्स 2 लाख थी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट थी 1.5 लाख थी, तो बचा हुआ जो पार्ट था वो कंट्रीब्यूशन है। 2 में से 1 50 गया तो यहाँ बचते हैं 50,000। 50,000 जो 2 लाख का 25% है, ये कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से ये 2 लाख का 25 जो 2 लाख का जो 50,000 है वो 25% होता है। ये जो कंट्रीब्यूशन का जो प्रतिशत है वही पीवी रेशियो था। बीपी के बारे में दोबारा बता दें आपको, बीपी क्या होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ऐसी कंडीशन जहाँ संस्था को न तो लाभ होता है न हानि होती है, उस कंडीशन को हम बीपी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट फॉर सेल्स, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था प्रॉफिट का कि सेल्स को पीवी रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो फॉर्मूला हम यूज़ लेते हैं वो है एक्चुअल सेल्स माइनस पीपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारी इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 लाख दे रखी है वैसे, और इसने 3 लाख भी दे रखा है। इसने क्या है 3 लाख, हमें 3 लाख के लिए इसने पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। यदि 2 लाख के लिए हम निकालते हैं तो हमारा जो बी पे आया था वो 60,000 आया था। 2 लाख के हिसाब से निकालते हैं, 2 लाख में से 60,000 घटाएंगे तो 1 लाख और जो 40,000 बचेगा। तो इस तरीके से इसके हिसाब से निकाले तो 1,40,000 आएगा, लेकिन इसने इसके हिसाब से पूछा, 3 लाख सेल्स के लिए पूछा था, तो उस हिसाब से हमारा जो बीपी है उसमें से इसमें से घटाएंगे तो जो एमएस है, जो हमारा यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो बचेगा 2,40,000। और अतिरिक्त जो भी विक्रय है, ठीक है, उसके लिए यदि हमें यूनिट्स में पूछते हैं, ये तो हमने सपोज करो कि इसने खर्चे के रूप में पूछा है कितनी सेल्स की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि ये पूछा जाए कितनी विक्रय मात्रा है जो यूनिट्स में यदि पूछा जाए तो यहाँ हम पीवी रेशियो है जो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है उसकी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का जो पर यूनिट रेट होता है पीवी रेशियो का, उसका यहाँ भाग लगाते हैं, न कि इसके प्रतिशत का। तो उस कंडीशंस में यूनिट्स निकल जाती है, ठीक है। तो ये जितना भी एक्सपेंसेस है उसमें यदि आप पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, उसका यदि भाग लगाते हैं तो इसकी ये जो राशि आती है यहाँ, ये वैल्यू में न आकर के किस में आती है, ये यूनिट्स में आती है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती है कि आपको इतनी सेल्स की इतना आपने खर्चा कर दिया है तो आपको अपनी सेल्स की कितनी यूनिट्स और बढ़ानी पड़ेगी। तो यूनिट्स की यदि बात करें तब हमें क्या करना है, यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगाना है। और यदि हमें इन वैल्यू पूछे, ठीक है, वैल्यू का मतलब आपको कि 3,000 खर्चे के लिए आपको सेल कितनी करनी होगी टोटल, ठीक है, वैल्यू में यानी अमाउंट में, तो उस कंडीशन में हम क्या है सीधा पीवी रेशियो है जो निकाला हुआ है उसका हम भाग लगा देते हैं तो हमारी वो राशि है जो आ जाती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करते हुए इसमें क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।